जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 25 अगस्त 2021 और 25 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जनवरी से लेकर जुलाई तक का। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सन प्योर ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सन प्योर ने दोस्तों सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। खाद्य तेल ब्रांड सन प्योर ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न आया है, तो हाल ही में जितने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं सब रिवाइज करते हैं। तो एमबी इंडिया मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। होमलेन ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और होमलेन के यह पहले ब्रांड एम्बेसडर है। आरबीआई ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ आगाह करने हेतु किए गए जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। और डिस्कवरी के स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने जॉन अब्राहिम को उनकी प्रमुख मोटो स्पोर्ट संपत्ति मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद बुल्गारी लग्जरी ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बने हैं। हाल ही में खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को चुना गया है। पूमा ने भारत में पूमा मोटो स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया गया है? तो जैसा प्रश्न से ही पता चला है श्रमिक से जुड़ा हुआ है, तो श्रम मंत्रालय के द्वारा ही होगा, ये ऑप्शन सही हो गया। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के 500 मिलियन कर्मचारियों का 20% असंगठित है, जो अक्सर न्यूनतम मजदूरी और किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत को सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्य के रूप में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान, डी ऑप्शन सही हो गया। कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे वांछित विनिर्माण केंद्र के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई पुस्तक एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री के लेखक कौन है? तो एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री के लेखक है तनुश्री पोद्दार, बी ऑप्शन सही हो गया। आप लोग ये इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे राइटर का भी नाम है। और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। हार्पर कॉलिंग्स इंडिया, इसके बारे में जान लीजिए कि हार्पर कॉलिंग्स इंडिया को 3 बार पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा एक और पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो हाल ही में स्वर्गीय डॉक्टर अशोक पनगड़िया की पुस्तक मंक इन अ मर्क का विमोचन किया गया है। अब पुस्तक से प्रश्न आया है, तो चलिए हाल ही में जितने पुस्तक आए हैं एक बार नज़र डालते हैं। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा के लेखक मनन भट्ट हैं। लेजर लाइफ्स स्टोरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन इंडिया के लेखक नितिन सिन्हा प्रभात कुमार हैं। राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रॉम क्राइसिस के लेखक है जयदीप हार्दिकर। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट वाइस एंड द वे फॉरवर्ड के लेखक है पवन के वर्मा। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी के लेखक है सुधा मूर्ति। चाइना रूम संजीव सहोता के द्वारा लिखा गया है, और इसे बुकर पुरस्कार के लिए भी सूचीबद्ध किया गया है। शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का विमोचन अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ए थिलई राजन, आईआईएम बेंगलोर के डॉक्टर श्रीवर्धनी के झा, आईआईएम कोझीकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोसेफ थॉमस और आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर रोहन के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। उसके बाद बैक विद अ सोल इक्विटास के लेखक है CK गढ़ियाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में SS हकीम का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो इससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
तो दोस्तों एसएस हकीम का निधन हो गया है। वह दोस्तों फुटबॉल के खिलाड़ी थे, ये ऑप्शन सही हो गया है। इमेज में देख सकते हैं यही है एसएस हकीम, भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाली राष्ट्रीय टीम के अंतिम सदस्य सैयद शाहिद हकीम का अगस्त 2021 में निधन हो गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हकीम 1983 में दिल्ली में हुए एशियाई खेल के दौरान दिवंगत पीके बनर्जी के सहायक कोच भी रह चुके हैं और वह फीफा बैच धारक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 23 से 27 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व जल सप्ताह। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है और इसका 2021 का थीम यानी विषय वस्तु है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है, तो गुजरात में किया गया प्राकृतिक गैस का खोज, सी ऑप्शन सही हो गया। वेदांता ने गुजरात के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस का खोज किया है। इस खोज को जया नाम दिया गया है। इसे गुजरात के भरूच जिले के ओपन एक्रेज लाइसेंस इन पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में OALP कहा जाता है, तो OALP ब्लॉक में पाया गया है। अब दोस्तों नाम आया है गुजरात का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में अगर गुजरात के बारे में, गुजरात का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा गुजरात, जिसका सीमा आप लोग देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सटा हुआ है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो देख रहे हैं यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो गुजरात जो है राजस्थान के साथ गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय, जिसका स्थापना 1960 में हुआ है, जो कि अहमदाबाद में है। वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। गुजरात का कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह किया था और बारदोली के महिलाओं के द्वारा ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात के लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह पाया गया है तथा यहाँ चावल के साक्ष्य भी मिले हैं तथा सुरकोटदा में घोड़े की अस्थि मिली है। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। खेरा में 1918 में गांधी जी ने खेरा आंदोलन किया था। जामनगर तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगर गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो वंसना नेशनल पार्क, कारा हिरन नेशनल पार्क, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और मरीन नेशनल पार्क गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। अगला प्रश्न है हाल ही में सेना की कितनी महिला अधिकारी की कर्नल रैंक पर पदोन्नति की गई है, तो 5 महिला अधिकारियों को किया गया है पदोन्नति। दोस्तों सी ऑप्शन सही हो गया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों की कर्नल रैंक पर पदोन्नति का रास्ता साफ किया है। पहली बार कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर और क्रॉप्स ऑफ इंजीनियर्स के साथ सेवारत महिला अधिकारी को रैंक के लिए मंजूरी दी गई है। यहाँ पे कर्नल रैंक हो जाएगा, तो कर्नल रैंक के लिए मंजूरी दी गई है। और अधिकारियों में लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना और लेफ्टिनेंट कर्नल रीचा सागर शामिल हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया है, तो 500 मिलियन डॉलर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। यह परियोजना 2 नई मेट्रो लाइन का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कौन सा एक नया भू स्थानिक नियोजन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो युक्त धारा। उस पोर्टल का नाम है युक्त धारा और यह रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई महात्मा गांधी नरेगा परिसंपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने फाइजर वैक्सीन को पूरी तरह मंजूरी दिया है, तो अमेरिका ने पूरी तरह मंजूरी दिया है फाइजर वैक्सीन को। डी ऑप्शन सही हो गया। फाइजर शॉट आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण चरण से पूरी तरह स्वीकृत चरण में जाने वाला विश्व का पहला कोविड-19 वैक्सीन बन गया है। पूर्ण अनुमोदन का अर्थ है कि फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन सभी स्वीकृति टीकों के लिए आवश्यक अति उच्च मानकों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिका स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस भारतीय बैंक के सफल विलय पर एक केस स्टडी प्रकाशित किया गया है, तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के मर्जर पे, ठीक है, यानी विलय पे एक केस स्टडी दोस्तों प्रकाशित किया गया है अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों।
अमेरिकी स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 भारतीय सरकारी बैंक इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के सफल विलय पर एक केस स्टडी प्रकाशित किया है। पहली बार दोस्तों हार्वर्ड ने 2 समान आकार के भारतीय बैंकों को समामेलन पर एक केस स्टडी प्रकाशित किया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा मर्जर ऑफ इक्वल शीर्षक वाली केस स्टडी प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा एक स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियोवोल्ट विकसित किया गया है? तो नियोवोल्ट एक व्हील चेयर है जो कि विकसित किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस परीक्षण करने के लिए अपना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में पीसीआर कहा जाता है, उपकरण विकसित किया है? तो यह उत्तर कोरिया ने विकसित किया है। सी ऑप्शन सही हो गया। उत्तर कोरिया के स्टेट एकेडमी ऑफ साइंसेज के टीम के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड। बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में कौन सा देश नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो चीन ने। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर बी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन मेडिजेन पेश किया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।